है। ठीक है, हंसता जीवन में वही है जो अच्छा काम करता है। गुड, इस बात पे क्लैपिंग कर दो, ताली बजा दो, जोरदार तालियां। चलिए अभी आप लोग सुनिए, स्टॉप कीजिए। आपको कंप्यूटर का क्या करना है, ध्यान दे रखिएगा। ये है कंप्यूटर का, डायरी लिख लीजिए। ड्रॉ एन एप्पल ऑन द मॉनिटर एंड कलर इट। क्या करना है, कलर करना है, सुंदर कलर करना है। देखते हैं सबसे बढ़िया कलर करके कौन आएगा, सबसे बढ़िया मॉनिटर कौन बनाएगा। और चेक करेगी कल मिस से, है ना। उसमें आप लोग अपने मन से मॉनिटर में माउस, है ना, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, इस तरह की भी सबको बना लेना है। हाँ क्या बोले, बना लेना है। लिख लिए कंप्यूटर का वो डायरी, लिख लिए डायरी, लिख लिए सब, लिख लिए। देखिए दुनिया में जो पढ़ाई हो रहा है ना, ये किसी ना किसी बनाया होगा, लिखा होगा, है ना। हम लोग उसको पढ़ नहीं पाते हैं, इसका मतलब पूरे मन से उसको नहीं पढ़ रहे हैं। समझ रहे कि नहीं। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ज्यादा बदमाशी में बिताते हैं। देखो अब उसका डायरी ले लिया है। इस क्लास में कोई चोर है, किसी का कॉपी चोरी करता है तो किसी का डायरी चोरी करता है। सुनो, एक छोटा सा चोर वाला कहानी बता देता हूं, तुम लोग सीधे बैठ जाओ पहले, बिल्कुल सीधे, सीधे में भी सबसे सीधे। सबसे अच्छा कौन बैठा, पीछे लटक के नहीं। एक राज में एक राजा बहुत अच्छे थे। उस राज में एक चोर पकड़ाया। कौन पकड़ाया, चोर। चोर पकड़ाया, कोई बात नहीं है, थोड़ा ज्यादा चोरी कर लिया था, इसलिए उसको ज्यादा चोरी का ज्यादा सजा क्या मिल रहा था, फांसी। क्या मिला था, फांसी। क्या मिला था, फांसी। लेकिन चोर बहुत बुद्धिमान था। क्या था, बुद्धिमान। एक कहावत है, बुद्धि जस्य बलम तस्य, बुद्धि जस्य बलम तस्य। अरे बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर जो बनता है बुद्धि से या बल से, किससे बनता है, मान लो किसी के पास बहुत ताकत है, हाथी के इतना ताकत है, लेकिन उसे बुद्धि नहीं है, तो क्या वो कलेक्टर बन सकता है, बन सकता है, नहीं बनेगा। लेकिन वो था कौन, चोर। कौन था, चोर। कौन थे, आखिर चोर तो चोर होता है ना। चोरी करना अच्छा बात नहीं है, चोरी करना अच्छा बात नहीं है। जब हम किसी का कुछ चुराते हैं तो उसका दिल बहुत दुखता है कि नहीं, वो पाप लगता है, इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए। इसमें कौन कौन चोरी करते हो, हाथ उठाओ। सुनो, पहले जो मैं पूछ रहा हूं वही जवाब देना। इसमें चोरी कौन कौन करते हो, हाथ उठाओ। बहुत मुश्किल से भले आदमी बनता है, और चोर तो सब बन सकते हो, लेकिन मुश्किल से भले आदमी बनो। अगर हर इंसान बन जाए तो ये दरवाजे पर ताला नहीं लगेगा। किसी का कोई चीज नहीं खोएगा, अगर गिर गया तो उसको दे देगा। हम दुनिया को ऐसा बनाएंगे, इतना भले आदमी बनाएंगे, ये संभव है,
संभव है? ठीक है। क्या बोला? क्यों नहीं संभव है? हमारे संकल्प से दुनिया बदलता है। संकल्प लो कि दुनिया बदल जाएगा। बदल जाएगा कि नहीं? हर इंसान चोरी या कोई भी गलत काम छोड़ देगा कि नहीं? छोड़ देगा कि नहीं? बस संकल्प लेना है, बदल देंगे। अगर हम अपने मन में बदले तो दुनिया बदल जाएगा। एक चोर को फांसी देना था, लेकिन चोर बोला मेरे पास एक नायाब, बहुत एक अजूबा तरीका है जिससे मैं हीरा बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं? हीरा। बोला हीरा बना सकते हो? तो राजा बोला ठीक है, इसका फांसी तत्काल कैंसिल करो। क्या करो? कैंसिल करो। अगर हीरा बना सकता है तो इसकी फांसी हम कैंसिल कर देंगे। चोर तो तत्काल बच गया। अब बोला ठीक है, बताओ कैसे हीरा बनाओगे? बोला ठीक है, सुबह के टाइम हम हीरा बना के देंगे। यस यस यस। आपका क्लास नहीं है? क्लास नहीं है, एब्सेंट है टीचर ने उसकी क्लास। स्टूडेंट चाहिए था। चाहिए? ले जाइए। देखिए ना, आपको जो समझ में आता है लीजिए, जिसको समझ में आता है वो लीजिए। जय मिस बुला रही है। तो बहुत सुंदर कहानी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम लोग को सुनना चाहिए कहानी और बहुत समझना चाहिए। आप लोग छोटे बच्चे हैं, आप लोग के जीवन में बहुत सुंदर परिवर्तन कर सकता है कहानी। सब परिवर्तन के लिए तैयार हो? आवाज नहीं आया। सब ठीक है। तो चोर को फांसी पे कैंसिल हो गया और बोला कि हीरा बनाने का जो तुम्हारे पास तजुर्बा है वो बताओ और हम लोग को हीरा बना के दो। चोर बोला ठीक है, लेकिन एक शर्त है। क्या? बोला जो सुबह सुबह जो ओस गिरता है, देखे हो? पेड़ के ऊपर या कोई घास के ऊपर या कोई फसल के ऊपर ऐसे ऐसे बूंद बूंद लटका रहता है, बिल्कुल पानी की तरह, छोटा छोटा बूंद की तरह। देखे हो आप लोग? देखे हो ना? वही हो रहा था। ले गया एक खेत में, बोला देखिए इतना हीरा है, एक शर्त है कि ये हीरा उसके हाथ से बनेगा जो जीवन में कभी झूठ नहीं बोला होगा, जो जीवन में कभी चोरी नहीं किया होगा। अब बोला, राजा साहब बोले हाँ भाई बताओ, किसी ने तो जिंदगी में चोरी नहीं किया होगा। सिपाही से पूछा, क्या भाई तुम तो बहुत भले आदमी हो। बोला तब तो बहुत अच्छा है, तब तो इसमें से कोई पुलिस सशस्त्र या कोई चौकीदार आओ और इसको उतारो। अब सब बोला अरे मैं थोड़ा चोरी तो करिए लिया, थोड़ा तो चोरी करिए लिया, थोड़ा करिए लिया। अब सब पकड़ा गया। सब बोला मैंने थोड़ा 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 चोरी करिए लिया। अब मंत्री से पूछा, मंत्री साहब आप तो चोरी कभी नहीं किए हैं, आप तो बहुत भले आदमी है, तो आप ही आइए ना। मंत्री बोला नहीं नहीं हम भी कर लिए हैं। बोला आपका भी तपस्या भंग हो गया। फिर क्या किया चोरी? अरे बचपन में बोलते थे कि खट्टा नहीं खाना, में चुरा के खट्टा खा लेते थे और खांसी बढ़ जाता था, खा खा करने लग जाते थे। बोला आप भी चोर है। अब राजा साहब को बोला कि राजा साहब आप तो बहुत भले आदमी हैं, आप तो राजा है, आप तो न्याय करते हैं, आप ही उतारिए। बोला नहीं 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 हम भी कर लिए चोरी। बोला आप क्या चोरी कर लिए हैं? बोला मैं भी बचपन में चोरी कर लिया करता था। क्लास में
किसी का पेंसिल तो किसी का रबर तो किसी का कटर। बोला क्या बात कर रहे हैं कोई। अब रानी को बोली, रानी बोला हम भी चोरी कर लेते थे। राजा के बेटा को, राजकुमार को बोला, वो बोला मैं भी चोरी कर लिया करता था। और वो बोला तुम भी चोर, वो भी चोर, ये भी चोर। पूरे गांव में एक ढोल पिटवा दिया, जो कभी चोरी नहीं किया है आओ उसको बहुत इनाम देंगे। अब सब बोला थोड़ा थोड़ा चोरी तो कर लिया भाई, कर लिया है। क्या किया है? तो क्या होता है बेटा, थोड़ा थोड़ा गलती कर लोगे ना तो पाप तो लगेगा ही। या छुप के करो या दिखा के करो, छुप के करो या दिखा के करो, पाप तो लगेगा ही, पाप तो लगेगा। इसीलिए चोर बोला तो बताइए राजा साहब, इतने सारे चोरों के बीच में क्या अकेला मैं ही चोर हूं जो हमें ही फांसी दे रहे हैं? सबको फांसी दे दीजिए और आप भी फांसी पर चढ़ जाइए। क्या बोला? क्योंकि आप भी चोर है, हम भी चोर है, ये सारा दुनिया चोर है। क्या बोला? क्योंकि थोड़ा बहुत चोरी सब किया है। अभी तो कोटला वाला सुनाइए रहे, तो तोतला वाले में कहा चले जा रहे हो? तो क्या मतलब, चोर को छोड़ देना चाहिए या फांसी दे देना चाहिए? क्यों? फिर तो सारे चोर है। चोर के पास बुद्धि बहुत था। क्या था? बुद्धि के वजह से सारे को फंसा दिया, अपनी बुद्धि की वजह से सारे को। इसीलिए राजा बोला मैं क्षमा चाहता हूं और तुम्हें मंत्री बना देता हूं। एक चोर क्या बन गया बुद्धि के बल से? मंत्री। क्या बन गया? तो क्या तुम लोग बुद्धिमान नहीं बनना चाहते हो? गलती हो गया तो हो गया, बोलो आज से गलती नहीं करेंगे, अब चोरी हम नहीं करेंगे, अब मोबाइल नहीं देखेंगे, घर में हम खूब पढ़ेंगे, मम्मी को भी ये कहानी सुनाएंगे, पापा को भी ये कहानी सुनाएंगे, सब अच्छे बन जाएंगे, हम अच्छे बन जाएंगे, अच्छे बच्चे हम बन जाएंगे। तो सीधे नहीं बैठे तो अच्छे कैसे बन जाओगे? देखो अभी भी लटक रहा है, देखो ये भी लटक रहा है। अच्छे बच्चे सीधे बैठो पहले, और कभी भी क्लास में लड़ाई नहीं करना, घर में मिलजुल के रहना, अपने मम्मी पापा को सुबह सुबह प्रणाम करना, अपने माँ बाप को चरण छूना। छूते हो? छूते हो? छूते हो? अच्छा सुबह में कौन कौन छुआ प्रणाम? झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। सुबह सुबह पैर छू लेना सब, जो करते वो कर लेना, लेकिन कर लेना। और आज जितना बात सिखाए हैं वो सारे बात बता देना जा करके। कौन कौन बताओगे? दिल से, ईमान से, ईमान से बोलो। जो नहीं बताओगे मत हाथ उठाना, जो बताओगे जा करके घर में मम्मी है पापा है तो या अपने गार्जियन को ईमान से हाथ उठाओ। झूठ मत बोलना, जाके सिखाओगे ना। तो रमन नहीं उठा रहा, सुनाओगे? दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा बन सकते हो तुम, इसी स्कूल से, इसी जगह से दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा बन सकते हो। क्या बनना चाहोगे? बनना चाहोगे? अच्छा बच्चा क्या जन्म से बनता है या कर्म से बनता है? कर्म से बनता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
किस जाति का था उससे फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा काम किया तो दुनिया का सबसे अच्छा आदमी बना। डॉक्टर अब्दुल कलाम किस जाति से थे ये नहीं मायने रखता है। अच्छा पढ़ाई लिखाई किया तो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, बहुत बड़ा साइंटिस्ट, और भारत के 10 साल भारत में राष्ट्रपति बन के रहे। बहुत गरीब थे। क्या थे? बहुत गरीब थे। फिर भी महान बने। लेकिन आप लोग उतना भी गरीब नहीं है, फिर भी आप लोग तेज नहीं बन रहे हैं। इसका मतलब है कि आप लोग पढ़ते नहीं है। क्या नहीं करते हैं? क्या नहीं करते हैं? क्या नहीं करते हैं? दिल से ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। अपने कमर बल पर बैठिए, लटकिए मत। देखिए, हम कहते हैं हाथी की तरह आप ताकत रखिए, ठीक है? घोड़े की तरह तेज दौड़िए, बिल्ली की तरह फुर्तीला रहिए, शेर की तरह खूंखार रहिए, लेकिन चाणक्य की तरह बुद्धिमान बनिए। चाणक्य की तरह बुद्धिमान बनिए, समझे? कुत्ते की तरह वफादार भी बनिए। जब एक रोटी खिलाता है तो वफादारी करता है, लेकिन आप लोग अपने माँ बाप का बच्चा हजारों रोटी खाए हैं। अपने माँ बाप का एहसान मत भूलिए, ठीक है कि नहीं? अपने माँ बाप की एहसान मत भूलिए। जो किताब दिया है माँ बाप खरीद करके, उस किताब को रट लीजिए, उस किताब को वैसे वैसे 50 किताब को ज्ञान हासिल करके दिखाइए अपने माँ बाप को। इतना तेज बनिए, इतना तेज बनिए कि आपके सामने बड़े बड़े शेर भी ढेर हो जाए आपके ज्ञान के सामने। क्या ऐसा कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं? घोड़े के तरह ताकतवर बनिए। देश में नंबर 1 आइए, खेल में नंबर 1 आइए। आइंस्टीन की तरह बुद्धिमान बनिए। कम भगत सिंह की जैसे देशभक्त बनिए। खुदीराम बोस की तरह देशभक्त बनिए। लक्ष्मीबाई की तरह देशभक्त बनिए। राणा प्रताप की तरह देशभक्त बनिए। क्या बन सकते हैं? ऐसा नहीं है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरह पढ़ने में एकदम ध्यान मग्न कीजिए। जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? जब वो पढ़ते थे तो पूरे किताब को ही दिमाग में सेट कर लेते थे। पढ़ने में ध्यान लगा देते थे। ये नहीं है कि बस एक लाइन पढ़े, एक लाइन लिखे, आज दौड़ के चले गए मोबाइल देखने। मोबाइल देखो, मोबाइल देखो। फिर एक बार थोड़ा पढ़े, ड्रॉ एन एप्पल ऑन द मॉनिटर एंड कलर, और फिर चले गए किसी का बात सुनने के लिए। हाँ, अरे बच्चे हैं, आप लोग को थोड़ी कोई सुनता है। आप लोग की ज्ञान बढ़ेगा तो सुनेगा। हम ईमानदार भी बनेंगे, वफादार भी बनेंगे, तेज भी बनेंगे और विद्वान भी बनेंगे। कर सकते हो ऐसा? कम कौन कौन ऐसा कर सकते हो? क्या पेपर? हाँ, इंग्लिश का पेपर तुम नहीं दिए? टास्क एग्जाम नहीं दिए? ठीक है, इसको भी छूट गया, इसको भी दिला दो ना। साइंस का पेपर है, इसको मिल जाएगा तो दिलवा दो ना। पेपर तो है, से पूछना पड़ेगा, दिलवा देना, ठीक है ना? चलो तो, और देखो, गुरु का बात को आदर करो। किसके तरह? गुरु की आदर किसके तरह करो? एकलव्य की तरह। एकलव्य
गुरु जो भी बोले वो उसका पालन किया और दुनिया में महान बन गया। तो तुम लोग गुरु की बात को मानते हो? उन्होंने बोला, गुरु ने बोला कि एक उंगली काट के दे दो तो दे दिया, लेकिन सच्चे गुरु थे और सच्चे शिष्य थे। लेकिन तुम लोग को एक छड़ी क्या मार दिए कि 100 बहाना लगा देते हो, ओ करने लगते हो। अगर हम बोल दिए कि पूरा टास्क याद करके आ जाओ, ये पालन कर लो, हो गया गुरु भक्ति, क्या कर लोगे? तो कल सबसे ज्यादा कौन पढ़ के आओगे? कल सबसे ज्यादा कौन पढ़ के आओगे? पूरे कंप्यूटर किताब को रट लोगे? 3-4 घंटा पढ़ोगे? एक एक बुक को 4 घंटा रटना है। कौन कौन रट के आओगे? कि यहां से जाओगे तो भाग जाओगे खेलने के लिए? झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, क्योंकि खुदा के पास जाना है। जब सच्चाई आया, जब परीक्षा हुई तो फेल हो गया ना? चलो, सब चोरी किया था ना? इसीलिए कभी जो बच सके बचा लो, जितना पाप से बच सकते हो बच जाओ, ठीक है? जितना पाप से बच सकते हो बच लो, क्योंकि तुम लोग अभी छोटे बच्चे हो। क्या हो? छोटे बच्चे बच सकता है, छोटे बच्चे पाप करने से बच सकता है। तो अच्छा पढ़ाई हुआ? मन लगा? किस किस को मन लगा? जिसको मन लगा कल सबसे बढ़िया ड्रॉ बना के लाओगे और पूरा बुक को रिडक्ट क्या होगे? झूठ बोला है। सबसे ज्यादा कल कौन पढ़ के आओगे? मम्मी पापा को कौन एक कहानी सुना दोगे? सुना दोगे? अब ये लोग बहुत भले आदमी हो गया, सारा बात समझ गया है, थोड़े बात समझा दिए। ये लोग बिल्कुल अब देशभक्त हो गया ना? पहले तो स्कूल भक्त बनो, स्कूल में लड़ाई झगड़ा मारपीट मत करो, ठीक है ना? टीचर को सम्मान करो, आदर करो, बस इतना ही फर्क है।